के लिए जो काम किया है, इनका मायका लाल पैदा होने के बाद भी नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोला, अरविंद केजरीवाल कहाँ पर, रेखा गुप्ता कहाँ पर, बीजेपी कहाँ पर, अरविंद केजरीवाल कहाँ पर। जी, इन दिनों दिल्ली में सबसे जो बड़ा और अहम सवाल रेखा के बुलडोजर एक्शन पे है। बहुत सारे इलाके के लोग परेशान हैं और वो आज भी केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। उस पर तो आऊँगा, लेकिन इनके एक्शन पे आपका क्या रिएक्शन है? एक्शन में क्या रिएक्शन है? कहने का मतलब यही है कि भाजपा के ऊपर जिसने विश्वास किया वो विनाश हुआ, ठीक है। और वही हुआ है कि दिल्ली वालों ने भाजपा के ऊपर विश्वास किया तो विनाश की उसमें है। पहले बोलते थे जहाँ झुकी वहाँ मकान, छोटे छोटे कार्ड भी निकाले थे इन लोगों ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिए थे कार्ड, ऐसा ही इन्होंने कार्ड दिया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। वहाँ पर वो विधायक जो उस एरिया का जो कैंडिडेट होता है उनका फोटो तमाम चीज़ें लगा के वो कार्ड बना के देते थे। लेकिन जहाँ झुकी वहाँ मकान है, और ये जो उन्होंने बोला था ये उनका टैगलाइन थे, और वो बार बार मोदी जी भी आके यही बोले थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान मिलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जहाँ झुकी वहाँ से मकानों को साफ करा जा रहा है, वहाँ पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि यहाँ से मकानों को आप लोग शिफ्ट कर ले, आप शिफ्ट हो जाए। कोई नाली साफ करने की बहाने से कर रहा है। अभी मैंने एक अभी देख रही थी न्यूज़ में, उसमें दिखा रहे हैं कोई क्या नाम है, मद्रास कॉलोनी करके है ये निजामुद्दीन के पास, वहाँ पर चल रहा है, ओखला के पास चल रहा है तैमूर। हाँ, तो तमाम जो जगह पे है वहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होने के लिए तैयार है, और वहाँ पर नोटिस चिपका रहे हैं, और वो बता जा रहे हैं कि नाला साफ करना है। हाई कोर्ट का हवाले देते हुए बता रहे हैं कि यहाँ से साफ करते हैं, कि कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन क्या बीजेपी को ये नहीं पता कि जहाँ झुकी वहाँ मकान का स्लोगन किसने दिया था? ये तो बीजेपी ने दिया था। चुनाव से पहले ये लोगों ने ये स्लोगन दिए थे और तमाम हिट भी हुए थे, और झुग्गी वाले भी बहुत खुश हुए थे। झुग्गी वाले कह रहे थे एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते, एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते। कर लो भाई विश्वास, अब पता चला ना, विश्वास कर लो। जो कहते हैं ना कि बेहतर इनकी तलाश में हो रहे थे, जो बेहतरीन इनके पास थे उनसे इनको नाखुश थे, ये परेशान हो रहे थे कि नहीं हमें तो उससे बेहतर हो सकता है। एक बात बताइए, कोई एक बार धोखा देते, बार बार विश्वास करने वाले क्या होता है? एक बार धोखा देते, एक बार मौका देते, उसके बाद जब दो बार धोखा देगा ना, तीसरी बार जो मौका देता है ना, तो मौका देने वाला है बेवकूफ, धोखा देने वाला है सतुर, ठीक है। तो सीएम बनी है रेखा जी, पहली बार बीजेपी की सरकार है ये कई सालों के बाद, तो इसमें इन्होंने मौका दिया कि जनता तो देख रही है। केंद्र में कौन है? बीजेपी है ना। 10 साल 11 साल हो गए बीजेपी का। उसके बाद एमसीडी में, दिल्ली एमसीडी में 15 साल से कौन थे 15 साल से? हमने क्या बीजेपी को नहीं देखा? मैं दिल्ली की बात ही करूँ, केंद्र में भी बीजेपी थी और एमसीडी में भी बीजेपी। बेशक अभी भी बीजेपी हो गए, लेकिन कुछ टाइम के लिए आम आदमी पार्टी के हाथ में आए थे, लेकिन 15 साल से हमने बीजेपी को देख रहे थे, और केंद्र में भी 10-11 साल हम लोगों ने बीजेपी को देखा। और तमाम राज्य में देखिए, ऊपर चले जाओ बीजेपी, नीचे चले जाओ बीजेपी, दाएं बाएं चले जाओ बीजेपी। कह रहे हैं कि 3 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग 15 साल में बिल्कुल करके दिखाया। मैं बता तो रही हूँ, 15 साल के अंदर कहाँ बुलडोजर चल रहे थे? अरविंद केजरीवाल जब तक थे तो गरीबों के लिए काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो है गरीबों का मसीहा था, और अरविंद केजरीवाल ने गरीब, बेशक अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहे, और मैं चाहती हूँ कि एक्टिव ना रहे, एक्टिव ही ना रहे, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल रेखा को समझ नहीं पाई है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को अनाथ छोड़ दे, क्योंकि विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष है ना, विपक्ष अपना काम ना करे। मैं चाहती हूँ दिल्ली के अंदर विपक्ष अपना काम ना करे, क्योंकि विपक्ष काम करते हैं तभी तो सत्ता पक्ष को ये होता है कि जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं खुद, ये दिल की मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तरीके से ख्वाहिश है कि दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल मैदान में ना हो। स्टडी कर रही है तो थोड़ा सीएम रेखा के बारे में स्टडी कीजिए ना, उनके प्लान को देखिए, उनके विजन को देखिए। मैंने कर लिया है। फिर क्या समझा आपने? तो समझी तो मुझे समझने की नहीं चाहिए। एक बात बताइए, उन्होंने क्या बोला था? पहले चुनाव से पहले 2500 का वादा किया था, 8 मई को 2500 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। फ्लॉप हो गया वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सिलेंडर देंगे, वो नहीं दिया, ऊपर से सिलेंडर का रेट बढ़ गया। दूसरे कैसे हुआ 2500? पहले इस पे बताइए ना आप। उन्होंने जो कहा, अरे उन्होंने अनाउंसमेंट किया ना, बीएपीएल की लिस्ट बनेगी, लोगों का लिस्ट बनेगा, धीरे धीरे पैसे जाएंगे। एक बात बताइए, 8 मार्च का डेट मैंने दिया था क्या? 8 मार्च का डेट किसने दिया था? मोदी की बैठक का डेट था ना, मेरी बात प्लान का डेट। एक बात बताइए, 8 मार्च को आपके अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएंगे, वादा किसने किया था? मोदी जी ने बोला था द्वारका में रैली में आके, मैंने तो जाके नहीं बोली थी ना, ये मोदी जी ने बोला।